कि क्लास हमारा अगला टॉपिक है सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स। अब ये जो टॉपिक है ये दो एक्सरसाइजेस में डिवाइड होया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ 4.8 और दूसरी है 4.9। 4.8 हमारे पास कुछ इस तरह से है कि जब हमारे पास दो इक्वेशंस दी हों और एक इक्वेशन जो है वो लीनियर हो और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक हो। और 4.9 हमारे पास इस तरह से है कि जो दोनों इक्वेशंस दी होंगी वो दोनों इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक होंगी। 4.8 में जो क्वेश्चंस करने हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है क्वेश्चन नंबर 1, 4, 6, 7, 9, 10। और 4.9 के जो क्वेश्चंस करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 8 और 10। तो ये 4.8 के क्वेश्चंस हैं और ये 4.9 के क्वेश्चंस हैं। 4.8 में जो दो इक्वेशंस दी होंगी उन दोनों इक्वेशन में एक इक्वेशन लीनियर होगी और दूसरी क्वाड्रेटिक होगी। 4.9 में जो दो इक्वेशंस दी होंगी वो दोनों क्वाड्रेटिक होंगी। बेसिकली इन दोनों इक्वेशन में इन दोनों एक्सरसाइजेस में हमने x और y की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमने काम करना है इन दोनों एक्सरसाइजेस में और ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अब हम पहले 4.8 स्टार्ट करते हैं। 4.8 का पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। फर्स्ट इक्वेशन में से 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, यहाँ से y की वैल्यू निकाली जो कि हमारे पास 2x माइनस 4 आ गई। अब y की ये वाली वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो 2x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, माइनस 4x, y की जगह पे ये वैल्यू आ गई, माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू आ गई इक्वल टू 6। सो बेसिकली हमारे पास ये वैल्यू थी तो 2x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करवाया 4x को तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स आ गई और यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया तो ये टर्म आ गई। और ये 6 यहाँ पे पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये टर्म आ गई, एक्स स्क्वायर ये भी है, एक्स स्क्वायर ये भी और एक्स स्क्वायर ये भी है। तो 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर जब किया तो हमारे पास माइनस 10x स्क्वायर आ गया, प्लस 16x जब किया तो प्लस 32x आ गया। और इसी तरह माइनस 16 माइनस 6 किया तो माइनस 22 आ गया और ये इक्वेशन इक्वल टू 0 हो गई। अब इस पूरी इक्वेशन में से -2 को कॉमन ले लिया। जब -2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 11 आ जाएगा। -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर जब डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा और ये इक्वेशन हमारे पास एज इट इज़ आ गई। अब ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ से x की वैल्यूज़ जो हैं वो आप फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से भी निकाल सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर दिया तो फैक्टर्स इसके बन गए -11 -5, यहाँ से x कॉमन आ गया 5x माइनस 11, यहाँ से -1 कॉमन आ गया तो 5x माइनस 11 ब्रैकेट में आ गया और ये इक्वेशन इक्वल टू 0 हो गई। अब फैक्टर्स यहाँ पे बन रहे हैं x माइनस 1, 5x माइनस 11 इक्वल टू 0, यहाँ x माइनस 1 को इक्वल टू 0 कर दिया और दूसरी साइड पे 5x माइनस 11 को इक्वल टू 0 कर दिया। यहाँ से x का आंसर 1 आ गया, यहाँ से x का आंसर 11/5 आ गया। अब x की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब x की ये वाली वैल्यूज़ जो हम लोगों ने ऊपर इक्वेशन बनाई थी y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 4, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया था, तो x की ये वाली वैल्यूज़ हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो जब x इज़ इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये y का आंसर -2 आ गया और जब x इज़ इक्वल टू 11/5 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे y का जो आंसर है वो 2/5 आ गया। तो अब सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, जब हमने x की वैल्यू को 1 पुट किया तो y का आंसर -2 आ गया और जब x की वैल्यू को 11/5 पुट किया तो y का आंसर 2/5 आ गया। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमें यहाँ दो इक्वेशंस गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1, यहाँ पॉजिटिव प्लस के वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, इसको इक्वल टू 0 कर लिया। इसी तरह यहाँ पे जो 3 है दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया, एक ये इक्वेशन हमने बना ली। इस इक्वेशन को थोड़ा सा उसने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, 6x आ गया, y वाली टर्म नहीं थी तो 0y करके लिख लिया, -1 इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इस इक्वेशन को जब ओपन किया तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। जब इस इक्वेशन को अरेंज करके लिखा तो हमारे पास इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब अगर आप यहाँ देखें, जब हम 2 में से इन दोनों इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से लिखी जाएगी एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्र प्लस 6x प्लस 0y माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम साइन चेंज कर देते हैं। सो इन टर्म्स का साइन चेंज हो गया। अब आप देख रहे हैं एक्स स्क्र, ये दोनों टर्म्स कट गई, ये दोनों कट गई। 6 माइनस 2 तो 4x आ गया, 0 माइनस 2 माइनस 2y आ गया, और ये माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। अब इस इक्वेशन में से 2 कॉमन लिया, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से इसको अरेंज कर लिया तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू यहाँ से 2x प्लस 1 आ गई। अब आप लोग देख रहे हैं कि एक इक्वेशन लीनियर है, हम एक इक्वेशन लीनियर लेंगे और दूसरी इन दोनों इक्वेशन में से कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा लेंगे और उसके साथ अपना जो सोल्यूशन है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे उसने क्या किया, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, ये जो इक्वेशन नंबर 3 से आया है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली जो टर्म्स है वो इन्वॉल्व है। तो जब हमने इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाई है जो कि लीनियर आ गई है, तो अब हम जब भी इक्वेशन लीनियर आएगी तब वहाँ से या तो आप x को इन टर्म्स ऑफ y लिखोगे या y को इन टर्म्स ऑफ x लिखोगे और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो यहाँ से y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 आ गया। ये वाली जो वैल्यू है ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। तो जब 1 में पुट की तो आप लोग देख लो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे जो है ये फार्मूला ओपन हो जाएगा इसका, प्लस 6x माइनस वाई इक्वल टू 0 आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर, और ये हमारे पास 4x प्लस 6x 10x आ गया, और प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से 5x कॉमन आ गया, सो ये वाली टर्म भी इक्वल टू 0 होगी। यहाँ से 5x इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 0 आ गया और x इज़ इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अब x की ये वैल्यूज़ जो है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, हमने इस इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर देनी है। तो जब x इज़ इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो y का आंसर 1 आ जाएगा, और जब x इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो y का आंसर माइनस 3 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखा जाएगा, इसका सोल्यूशन सेट लिखा जाएगा जब x हमने 0 पुट किया तो y आया 1, और जब हमने x माइनस 2 पुट किया तो y हमारे पास आ गया माइनस 3। सो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट निकल गया। अब जो इसके बाकी के क्वेश्चंस हैं वो सेम इसी पैटर्न पे हैं, वो आप स्टूडेंट्स ने सब ने खुद ट्राई करने हैं। अब हम कर रहे हैं 4.9। सो जैसे 4.9 में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें जो दोनों इक्वेशंस हैं वो दोनों इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक मिलेंगी। तो अब यहाँ पे देख लो ये 8x स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 2 में करवा रही हूँ। सो फर्स्ट जो है 8x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, वाई स्क्वायर दूसरी साइड पर जाके माइनस का हो गया और ये इक्वल टू 0 हो गया। इसके क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। आगे क्या किया, आगे ये जो इक्वेशन आई है इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से। जब 2 से करवाएंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, और दूसरी हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 19। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। आप देखो इस इक्वेशन को 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करवाया था, ताकि वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हो जाए और आप इसको ईजिली कैंसिल आउट कर सको। तो जब ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो प्लस होंगी तो ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। 16 प्लस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 1 है तो वो 17x स्क्वायर बन जाएगा और दूसरी साइड पे 19 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ से इजीली एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 19/17 आ गई, और एक्स की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19/17 आ गई। अब एक्स की ये जो वैल्यूज़ हमने यहाँ से निकाली है, आपने उसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 आप किसी में भी पुट कर सकते हो। आप 1 में भी पुट कर सकते हो, आप 3 में भी पुट कर सकते हो। 2 जो है वो 1 से ही मिलके बनी थी जब आपने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया था। तो आप ये जो x की वैल्यू आई है आप इसको 1 में भी पुट कर सकते हो, आप इसको 3 में भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो इक्वेशन x की वैल्यूज़ हैं वो 1 में पुट हुई हैं। तो जब आप x को 1 में पुट करोगे तो आप लोग देख रहे हो वाई स्क्वायर दूसरी साइड पर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये किसकी इक्वल आ जाएगा 8x स्क्वायर की। यानी कि हमारे पास इक्वेशन इस तरह से थी, यहाँ से वाई स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले गए, और यहाँ पे अब ये जो x है वहाँ पे आपने जो है वो 19/17 जो है वो पॉजिटिव भी पुट करना है और नेगेटिव भी पुट करना है। तो जब यहाँ पे हम लोग, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, 8x स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर, और जो हमारे पास x की वैल्यू आई हैं वो आई हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19/17। सो अब x की वैल्यू जब मैं x जो है वो मैं पॉजिटिव 19/17 यहाँ पे पुट करूँगी तो मेरे पास इक्वेशन इस तरह से बनेगी
स्क्वायर रूट 19/17 का होल